खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं उमर सरदार आप सभी का आवाज इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग इस वक्त झांसी रानी चौक में ही खड़े हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि झांसी की रानी ने अपना जो काम किया उसके लिए इतिहास कभी उसे भूल नहीं सकता। लेकिन भूतकाल से वर्तमान काल तक महिलाओं को हर वक्त संघर्ष ही करना पड़ा। स्थिति कुछ ऐसी है, भले ही स्वतंत्रता के 75 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी महिलाएं संघर्ष कर रही है। अब हम लोग अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने इस देश का को बड़े बड़े पदक दिलाया, इंटरनेशनल पदक, अंतरराष्ट्रीय पदक दिलाया, उन बच्चियों को, उन महिलाओं को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और किसके खिलाफ? तो एक सांसद के खिलाफ। कहीं तो भी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सरकार कहती है उसी सरकार के सांसद के खिलाफ उन बच्चियों को खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है उस व्यवहार का विरोध करने के लिए वो बच्चियां वहां पर स्थित है। पिछले कई दिनों से वो वहां पर हड़ताल पर बैठी हुई है, लेकिन ना तो एफआईआर दर्ज हुई, ना ही किसी तरह का कोई एक्शन हुआ। आज भी सांसद खुलेआम घूम रहे हैं। एफआईआर तो हुआ, पोस्को लगा, लेकिन फिर भी अभी तक गिरफ्तारी की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही है। कई दिनों से ये इसी तरह से उनका संघर्ष चल रहा है। हम इस वक्त नागपुर शहर के झांसी रानी चौक में है। यहाँ की महिलाएं इस बारे में क्या सोचती है, यहाँ की महिलाओं की सोच क्या है, यहाँ की पुरुषों की सोच क्या है? क्या सांसद को वाकई में अरेस्ट हो जाना चाहिए, या फिर सांसद जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं वो वक्तव्य के समर्थन में यहाँ के लोग हैं? आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करके जाते हैं। कई दिनों से वो आंदोलन कर रही है और अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसको भी काफी देर बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के हिसाब से लगाया गया। पुलिस प्रशासन भी वहां पर काम नहीं कर रही है। नागपुर की आम जनता उस बारे में क्या चाहती है, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल जो भी एजेंडा रहता है इसमें, जोर से बोलो, पॉलिटिकल जो एजेंडा रहता है इसमें, ये थोड़ा सा सेंसिटिवली भी लेना चाहिए इस हिसाब से भी, क्योंकि देखिए महिलाओं के जो राइट्स है उसके लिए महिलाएं अगर सामने में आ रही है तो वो अच्छी ही बात है। अगर वो राइट्स के हिसाब से फाइट कर रही है तो वो एक तरह से सभी ने अंडरस्टैंड करना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर पॉलिटिकल फेज में अगर वो ले रहे हैं किसी हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने इस हिसाब से सोचना चाहिए कि जो भी लेडीज़ है उनको एग्जैक्टली क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, क्यों वो रोड पे आई है और क्यों ये कर रही है। तो अगर उस हिसाब से हम सोचें तो एक जो है पुलिस प्रशासन ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। पुलिस प्रशासन कहीं भी काम नहीं कर रही है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? एक अभी पॉलिटिकल जो आप बोल रहे हैं एजेंडा चल रहा है उसमें, तो अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनको क्या चाहिए उस हिसाब से पुलिस भी उनके हिसाब से चल रही है, ऐसा है। तो एक तरफ यही सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं बेटियों को आज रास्ते पर उतरना पड़ रहा है अपने हकों के लिए, जबकि हम लोग स्वतंत्रता के 75वें साल में चल रहे हैं। देखिए, ये तो सबसे पहले राइट्स है कि भाई एक जो महिला को अपना राइट मिलना चाहिए। एक जिस भी हिसाब से वो रोड पे उतरी है, तो वो अगर कोई चीज़ डिमांड कर रही है तो कोई भी डिमांड जो है उनकी इलीगल तो नहीं होगी, कुछ तो वैलिड रीजन के लिए वो उतरी है रोड पे, है ना। तो वही है कि अभी अगर लेडीज उस हिसाब से सोच रही है और वो उतरी है तो डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रांग महिलाएं हैं और वो अपना पॉइंट पुट अप कर रही है। ये भी बहुत स्ट्रांग उनकी तरफ से एक बोलते हैं ना, एक उनकी तरफ से एक सामने आया है। तो अगर है तो मेरे हिसाब से न्याय विभाग ये भी कहता है कि उसको अगर किसी के ऊपर लगता है और वो आदमी अगर फिजिकली फाइनेंशियली एबल है और स्ट्रांग है, वो अगर उसके मतलब जिन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया है उनके ऊपर वो किसी तरह का कोई दबाव ला सकता है, उन्हें डराया धमका सकता है, तो ऐसे स्थिति में उस शख्स को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए, और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। नहीं, ये तो बहुत गलत बात हुई है। ये तो सबसे पहले ये है कि अगर जिन्होंने ये किया है उनको सबसे पहले उन्होंने रिमांड में लेना चाहिए था। पुलिस प्रशासन ने उसने सबसे पहले एक्टिवली उन महिलाओं को प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए था, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। और सांसद जी का आज का स्टेटमेंट ये है कि भारत के संतों महात्माओं को साथ में लेके एक आंदोलन छेड़ा जाएगा पोस्को के खिलाफ, क्योंकि पोस्को का मिसयूज हो रहा है। क्या ये बात न्याय संगत है? इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, पर नहीं, आज का स्टेटमेंट है उनका कि पोस्को के खिलाफ हम लोग संत महात्माओं को लेके एक आंदोलन छेड़ेंगे पूरे भारतवर्ष में कि पोस्को कायदा को रद्द किया जाए। अगर वो रद्द होता है तो क्या इसी तरह के अत्याचार महिलाओं ने सहन करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और अगर ये डिमांड उनकी फुलफिल करने के लिए
गवर्नमेंट एकदम सक्षम है, ऐसा नहीं है। हर चीज में अगर गवर्नमेंट आके यानी सामने आके हर चीज के लिए अगर बात कर रही है तो इस चीज के बारे में भी गवर्नमेंट ने बात करनी चाहिए, और अगर लेडीज का जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए मेरे हिसाब कहीं से। तो भी प्रधानमंत्री जिन बच्चियों उन्होंने को ही सामने आके हाँ, बच्चियों को जिन बच्चियों को गौरवान्वित करते हैं Right. वही प्रधानमंत्री आज चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, इसके बारे में जैसे हम सवेरे में इतना सुनते हैं, उनका मॉर्निंग का उनका एक घंटे का पूरा मन की talk बात होता में है। भी आज मन तक की ये विषय बातों नहीं में आया। ये टॉपिक्स छेड़े जाते हैं हमेशा। प्रधानमंत्री जी आके सामने आके लिटरेसी के बारे में बात करते हैं, महिला के एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, और वही आज चुप्पी बैठे आज हुए चुप बैठे हैं। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री जी और सारे नेताओं ने थोड़ा सा सामने आके इस बारे में बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच। ये मैम आप कहाँ से है प्रॉपर? मैं नागपुर से ही है आप। हम लोग नागपुर की जनता की राय ले रहे हैं। दिल्ली में कुछ महिलाएं आंदोलन कर रही है, स्पोर्ट्स की महिलाएं, जिन्होंने भारत के लिए नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड लाए और जिनकी सराहना खुद प्रधानमंत्री जी ने की है। उन्हीं का आरोप यह है कि स्पोर्ट्स के जो अध्यक्ष है, जो बीजेपी के सांसद भी है, सत्ता पक्ष के सांसद है, उन्होंने उनके ऊपर कुछ लैंगिक अत्याचार किए हैं। उसके विरोध में कुछ लड़कियां आगे आई है, कुछ महिलाएं आगे आई है, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी है जो चुप्पी साधी हुई एक डर की वजह से। अभी तक उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनके ऊपर पोस्को लगाया गया, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। आप मतलब नागपुर की जनता क्या चाहती है कि क्या उन सांसद को अरेस्ट होनी चाहिए? उसके ऊपर योग्य कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। बीजेपी ने आगे आके इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इलेक्शन है। हाँ। तो इसका परिणाम तो उनके ही ऊपर होने वाला है। ये कहना। अगर लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कहीं तो भी वो सांसद का कहना यह है कि लड़कियां झूठ बोल रही है। नहीं तो इसके ऊपर तो जब कार्यवाही होगी तभी पता चलेगा वो झूठ है या सच है। यकीनन। लेकिन पुलिस एज अ प्रशासन- लेडी मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि लड़कियों ने आरोप लगाया, तो लड़कियां तो मतलब जनरली इतना झूठ तो नहीं बोलेगी। यकीनन। उनके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ होगा तभी उन्होंने बोला है, तो उसकी कार्यवाही तो जरूर होगी। तो उनको अरेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर उन्होंने गलत किया है तो अरेस्ट होना ही चाहिए। आज सांसद का आज खुद का उनका स्टेटमेंट आज का ये था कि पोस्को कायदा का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो हम भारत के संत महात्माओं को लेकर पोस्को के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेंगे। क्या ये बात न्याय संगत है? क्या ये बात उचित है? इस बारे में तो मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन एज अ लेडी मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके ऊपर योग्य कार्यवाही होगी। एक आम इंसान होने के नाते हम लोगों ने उन बच्चियों को, उन महिलाओं को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? यही आप जैसा आपने मुझे पूछा है और मैं आगे आई हूँ, वैसे सब लेडीज ने आगे आना चाहिए कि अगर किसी के लेडीज के खिलाफ कोई गलत हो रहा है तो सबने बोलना चाहिए। कहीं मैडम आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों का अपना भी एक कर्तव्य है कि हमने जो यहाँ पे जो जिन उम्मीदवारों को चुना है, जो हमारे लोक प्रतिनिधि है, हमने उनको फोर्स करना चाहिए कि वो वहां जाके उन बच्चियों को हाँ, सपोर्ट बिल्कुल। करे, सांसद में वो आवाज इसीलिए उठाए। तो आपने पूछा और मैंने जवाब भी दिया, ये इसीलिए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैम अभी जो दिल्ली में कुछ महिलाएं आंदोलन कर रही है, जी हाँ। उनके ऊपर जिस तरह का अत्याचार बीजेपी के सांसद ने किया है, सत्ताधारी पक्ष के सांसद ने किया है, हाँ, हाँ। उनके खिलाफ अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग जानना चाहते हैं कि नागपुर के जो लोग हैं, नागपुर की जो जनता है, वो इस बारे में क्या चाहती है? क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाए? नहीं, मुझे तो लगता है कि नागपुर के लोगों के एक तो समझ में नहीं आया होगा, ये पहली बात है। दूसरी बात ऐसे है कि नागपुर के लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। यकीनन। हाँ, किस तरह का सपोर्ट आप चाहती है? एक तो इसमें तो महिलाओं को तो इक्वलिटी है, महिला और पुरुष दोनों ने एक साथ यदि सपोर्ट किया या एक तो वर्तमान माध्यम से भी हम देख सकते कि लोगों के लाखों लोगों के यानी ये जो पेपर है तो लाखों लोगों के पास जाता है, तो ये है। और दूसरा, हम यदि वो पॉम्पलेट जो है, पॉम्पलेट का माध्यम इतना अच्छा है कि सभी जिधर उधर हम पॉम्पलेट बांटे, तो ये जन जागृति का ये भी बहुत बड़ा ये है। तो मुझे लगता है कि ये जो बड़े नेता लोग हैं उनको तो जान दो, लेकिन जो जागरूक नागरिक है, तो जागरूक नागरिकों को मेरा कहना है कि आप पॉम्पलेट के माध्यम से या इससे बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार भी होगा और लोगों में एक थोड़ी जागृति आएंगी, तो शायद उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। तो क्या उस सांसद को अरेस्ट होनी चाहिए? हाँ, मुझे तो लगता है कि सांसद अरेस्ट होना चाहिए, ये 100% सही है।
लेकिन अभी तक अरेस्ट न होने के पीछे की वजह क्या है उसकी? तो उसकी तो वो मुझे लगता है कि इसलिए उसको ये नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं हुआ कि उनको जिनकी सरकार रहती है तो वो सरकार उन्हें ज्यादा सपोर्ट करती है, तो ये मेन कारण है बीजेपी। अच्छा, उनकी सरकार है इसलिए अरेस्ट नहीं कर रही है। हाँ। तो मतलब जो अभी स्थिति ऐसी है कि पोस्को कायदा तो लगाया गया उनके हाँ जी, तहत, हाँ। उसके ऊपर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। हाँ एक तरफ उन्हीं महिलाओं का सत्कार करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जाते हैं, हाँ उनका जी, हाँ। सत्कार करते हैं, हाँ, हाँ। और वहीं प्रधानमंत्री इस विषय में किसी तरह की कोई बात ही नहीं करते, चुप्पी साधे हुए है। जी हाँ। तो इस बात को लेकर आप क्या कहेंगी? नहीं तो ये तो वो सरकार की बहुत बड़ी पॉलिसी है, क्योंकि एक तरफ ऐसा है कि महिलाओं को सपोर्ट करते हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी सरकार का ही हाँ, कहना है। नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह है, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ा यह है, जिसे बोलते हैं कि नहीं, ये जो है एजुकेशन के बारे में तो ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और हमारे बच्चे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते हैं। एक तरफ बोलते कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कैसे अपने ये महिला अपने बेटी को पढ़ाएंगी? हाँ, महिला और आजकल महिलाओं के अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं। आज जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार हो वहाँ महिलाओं के संरक्षण भी नहीं मिल रहा है। इससे हम आज की जो आज वर्तमान युग में हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैडम, कहीं तो भी आज का उनका स्टेटमेंट है जी हाँ, कि हम लोग संतों को लेकर हाँ, पोस्को कायदे के विरोध में एक प्रोटेस्ट करेंगे हाँ। कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इस तरह के कायदों को हटाया जाए। तो वो जो संसद है हाँ। जिनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है वो खुद ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक न्याय संगत है? नहीं, ये तो न्याय संगत नहीं है। संतो क्या करेंगे? हमारे इतना बड़ा भारतीय संविधान है, संविधान ने तो क्या बोलते हैं, सभी जितने भी कलम है तो एक पद्धतशीर है, न्यायशीर है, किसको न्याय देना और किसको न्याय नहीं देना वो कलम का माध्यम से, लेकिन वो कलम का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। कलम के अनुसार आज चलते हैं तो लोकशाही इन्हें सभी को प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये लोकशाही का हम क्या बोलते हैं कि उसका हरण हो रहा है, हरण हो रहा है, लोकशाही का हरण हो रहा है, इसलिए सब चल रहा है। सर क्या करते हैं आप? मैं एमआर हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सर, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जी दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ महिलाएं जी जिन्हें स्वयं प्रधानमंत्री ने सत्कारित किया था क्योंकि उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स लाए थे अपने देश के लिए, जी ठीक है, उन बच्चियों को, उन महिलाओं को आंदोलन करने पड़ रहे जी। हैं। वजह है कि एक सत्ताधारी पक्ष के जो सांसद है जी जो कि जी, स्पोर्ट्स के अध्यक्ष भी है, जी बिल्कुल उन्होंने कुछ लैंगिक अत्याचार जी। किए, ऐसा उन महिलाओं का, उन बच्चियों का जी। कहना है। तो क्या इस बात आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वो बच्चियां सही कर रही है या फिर सांसद के पक्ष में आप नहीं सांसद सर, की बात मैं मानते तो हैं? सांसद के पक्ष में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी बच्ची या कोई भी महिला, जो हिंदू संस्कार है, अपने भारत देश है, यहाँ पर हिंदुत्व का जो बात है या किसी नारी के अपने हक की बात है, तो कोई भी अपने इज्जत को इस प्रकार से बाजार में तो नहीं लाएगी सर। लेकिन और ऐसी कई सारी बच्चियां हैं जिनका कहना है जो आगे आना नहीं चाहती लेकिन जी। वो उस आंदोलन में शामिल है। जी, मसलन ये सारी चीजें हो रही है। तो ये हकीकत में हो रही है सर, और इनका जो कारनामा जो है दिन ब दिन इतना बढ़ गया है कि अपने हक के लिए लोग आवाज भी नहीं उठा पा रहे। पहले के जमाने में सर उम्र ज्यादा नहीं है, बस 31 वर्ष है, मगर मैं देखता था सन 2000 से थोड़ी मोटी चीजें याद है, जब हम 5वीं क्लास में गए, 10 साल के हो गए तब से, तो हमने देखा कि पहले अपने लोकशाही का जो हनन हो रहा है अभी, तो ये पहले नहीं था। पहले हम हक के लिए आंदोलन पे उतर सकते थे, अभी तो आंदोलनकर्ताओं को भगाया जा रहा है, और मीडिया भी सर इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। हम देखते हैं कि वहाँ पर काम की बात, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, न्याय की बात तो होती नहीं है। अगर एक कांड वही देखा जाए जिधर की आप बात कर रहे हो, उसी क्षेत्र में सरेआम सरेंडर हुए आदमी को भी अगर गोली मारे, ठीक है, वो आदमी गलत होगा सर, लेकिन उसको कानून की व्यवस्था से देना चाहिए सजा। यहाँ पुलिस खड़े और यहाँ एनकाउंटर हो रहा है, दूसरा आदमी मार, बोले पुलिस एनकाउंटर करता है ठीक है। तो एक कहने का मतलब है कि हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं फिर से। और आप मानते हैं ये? जी बिल्कुल सर। और पोस्को कायदे के अंतर्गत अभी तक उसे सांसद को अरेस्ट नहीं हुई है जी, और वो मतलब न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था ये कहती है कि अगर जिसके ऊपर पोस्को लगाया जाता है
अगर वो आदमी किसी अच्छे ओहदे पे है, जी किसी अच्छे पद पर है, जी अगर उन बच्चियों को उससे डर है जी या फिर उन बच्चियों को के साथ वो कुछ दुर्व्यवहार जी, कर सकता है, तो बिल्कुल। ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। तुरंत लेकिन arrest अभी करना। तक अरेस्ट नहीं हुई। जी। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती सर इसका ऐसा लगता है मुझे कि जिनके हाथों में सत्ता है उनकी तानाशाही तो इतने जोरों से चल रही है कि जिसका जवाब नहीं है। एक आम आदमी सर अगर बैंक से एक कर्जा लेता है तो 1000-2000 की बात रही तो भी उसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है, मगर आज जो पूरे देश भर में जैसे कि बोला जाए तो 100 लोगों के पास में जितना पैसा है और वो सब कर्जों में है, मतलब ये भारत सरकार का ही पैसा वो लोग उपयोग में ला रहे हैं, उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती। उसी प्रकार से ये जो सांसद है जिन लोग सत्ता में है तो ये लोग अपने लोगों को तो अरेस्ट नहीं करेंगे, उसके बजाय आम आदमी रहे सर तुरंत सजा हो रही है। जब सरेआम एनकाउंटर हो रहा है तो इनको उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, यकीनन। मगर इसके पीछे ये चीजें है। और मैं कवि भी हूँ सर, मेरे अखिल भारतीय लेवल पर कवि सम्मेलन भी होते हैं, तो मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि अभी 2024 का इलेक्शन भी है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ, सुनिएगा कि आजकल लोग सर, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे घर में सर एक बैल जोड़ी है, उस बैल जोड़ी की कीमत 40,000 रुपए है सर, मगर 400 रुपए में लोग अपना वोट बेच देते हैं। तब पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि बेचते ईमान यहाँ देखो बेईमान कैसे, कुछ तो ईमान का भी भाव होना चाहिए, और जीतना हो जंग तुम्हें दुनिया में गर कोई, शत्रुओं से आगे हर दांव होना चाहिए। और बात करे राजनेता देश के विकास की तो प्रगति में पहले सारे गांव होना चाहिए, और भ्रष्टाचार पाखंड से देश को बचाना हो तो, और भ्रष्टाचार पाखंड से देश को बचाना हो तो दारू नहीं नेता का चुनाव होना चाहिए जी, दारू नहीं नेता का चुनाव होना चाहिए। यकीनन सर, देश में दारू का चुनाव ज्यादा हो रहा है, नेताओं का चुनाव कम हो रहा है, बिल्कुल, और उसी वजह से शायद देश भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी बहुत बहुत। मैम, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ महिलाएं आंदोलन कर रही है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो महिलाएं हैं, स्पोर्ट्स वुमेन्स है वो। उनका कहना यह है कि वहाँ के जो अध्यक्ष, स्पोर्ट्स के जो अध्यक्ष है और जो रूलिंग पार्टी के सांसद है, उन्होंने उन बच्चियों के ऊपर कुछ लैंगिक अत्याचार किए, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट की है। अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ है। हम लोग महिलाओं से, नागपुर की जनता से जान रहे हैं कि वो क्या चाहती है, क्या वाकई में सांसद को अरेस्ट होनी चाहिए। सांसद का कहना यह है कि महिला है, वो बच्चियां झूठ बोल रही है, तो क्या वो सांसद झूठ बोल रही है या फिर वो बच्चियां झूठ बोल रही है, आपके हिसाब से आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात, जो एक लड़की कंप्लेन कर रही है और इतने सारे लोगों के सामने कंप्लेन कर रही है, तो वो झूठी कंप्लेन तो हो नहीं सकती। और अगर एक लड़की की कंप्लेन हो या 4 लड़कियों की कंप्लेन हो, कंप्लेन पे एक्शन लेना जरूरी है, यकीनन। उसके बाद ही कुछ होगा, कुछ प्रोग्रेस जो भी होना है वो कंप्लेन में। फिर सच्ची है या झूठी है वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो कंप्लेन कर रही है वो लोगों के सामने 50,000 लोग हैं, उनके सामने कंप्लेन कर रही है वो, तो सांसद के खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए। लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस प्रशासन अभी तक काम नहीं कर रही है, क्या वजह हो सकती है इसकी। पावर जो भी है, वो सांसद का जो भी पावर होगा, उनका इन्फ्लुएंस होगा पुलिस पे या किसी और चीज पे होगा, इसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे, पर उन्होंने एक्शन लेना ही चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने उन बच्चियों को गौरवान्वित किया था कि उन्होंने भारत के लिए नेशनल इंटरनेशनल पदक लाए थे, आज वो प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। गलत। अगर वो हमारे देश के लिए इतना कर सकते हैं तो अपने देश की बच्चियों के लिए भी उन्होंने उतना ही फोकस देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वो क्या कहना चाहती है एटलीस्ट उसकी तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए। यकीनन। लेकिन फिर भी मतलब ना तो कोई मन की बात हो रही है इस विषय पर। एक तरफ कहा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं, ये स्थिति, और वो भी स्वतंत्रता के 75 साल बाद हो, ये सारी स्थितियां आ रही है। तो क्या लगता है हमारा देश वाकई में सुरक्षित है? नहीं है। आज जो टाइम, अगर हम इंटरनेट सर्च करें लड़कियों के केसेस के ऊपर, तो बहुत सारी ऐसी केसेस है जिस पे नजर भी नहीं डाली जाती। तो हमें और प्रोटेक्शन की जरूरत है ही है। मैडम, हम लोग बात अगर गुजरात की करते हैं, बात अगर यूपी की करते हैं, तो यहाँ पर भी मतलब गुजरात की अगर बात करते हैं तो एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर इस तरह की घिनौनी हरकत हुई थी और उनके परिवार के सामने उन्हें मार दिया गया। वहाँ के न्यायालय ने उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी जब सत्ता परिवर्तित हुआ तो उन लोगों को छोड़ दिया गया और उनका स्वागत करने के लिए खुद महिलाएं उनमें शामिल थी। अगर एक महिला को सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो फायदा ही क्या? क्या वाकई में भारत में इस तरह की बातें हो रही है और महिला समर्थन कर रही है और हम लोग भारत को बोल रहे हैं कि संविधान के तत्वों पर भारत देश चल रहा है, तो क्या लगता है वाकई में आपको कि इस तरह हमारा देश आज है?
अगर डॉक्टर बाबा साहेब होते ना तो ये सब सोचना भी नहीं पड़ता था। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सब नहीं लिखा हुआ है। यकीनन, लेकिन फिर भी तो उल्लंघन हो ही जा रहा है। उल्लंघन हो रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम फॉलो करें तो ये चीज़ें होंगी नहीं, कभी नहीं होंगी। और साथ ही साथ आज उन सांसद का स्टेटमेंट आज का तो ये है कि हम लोग भारत के संत महात्माओं को लेकर पोस्को के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि पोस्को का मिसयूज हो रहा है, तो पोस्को को रद्द किया जाए। तो अगर वो रद्द होता है तो आपको नहीं लगता कि इन सारे लोगों को छूट मिल जाएंगी ये सारी चीजें करने के लिए? बहुत छूट मिल जाएगी। और मैं मानती हूँ कि कुछ महिलाएं उस चीज़ का मिसयूज कर रही हैं, और कुछ महिलाएं अगर लिटरली वो यूज करना चाहती है तो उन्हें यूज करने देना चाहिए। अगर हम हर चीज रद्द ही कर देंगे तो फायदा ही क्या रहेगा? लेकिन रूल बनाने का फायदा ही क्या है? रूल हमने सोच समझ के ही बनाए हैं। तो हमने उन लोगों को किस तरह से समर्थन करना चाहिए? यहाँ से नागपुर से समर्थन करना बोले तो ये वॉइस ही होगा या इंटरनेट ही होगा। इसके अलावा वहाँ जाके समर्थन करना वो पॉसिबल शायद ना हो, हमसे नॉर्मल जनता से पॉसिबल ना हो, पर एक वॉइस के थ्रू अगर सपोर्ट मिलता है उनको तो आई एम श्योरली कि मैं सपोर्ट करूंगी। ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोग इस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं कि हमने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं, अगर हम लोग उनके ऊपर प्रेशर डालें कि वो वहां जाकर उन बच्चियों को समर्थन करें, क्यों नहीं? तो क्या ये संभव हो सकता है? हाँ, ये संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या करती है आप? कॉलेज शुरू है मेरा। कॉलेज शुरू है। अच्छा। नागपुर से बिलोंग करती है? हाँ, नागपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके। पिछले कुछ ही दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर कुछ महिलाएं, कुछ बच्ची आंदोलन कर रही है। उनका कहना है वो स्पोर्ट्स वुमेन्स है। उनका कहना ये है कि वहाँ के जो अध्यक्ष है, जो बीजेपी की सांसद भी है, उन्होंने उन महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर कई दिनों से लैंगिक अत्याचार किए हुए हैं, और अभी तक उसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के हिसाब से पोस्को तो लगाया गया, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो क्या वजह है उनको अरेस्ट ना होने की? आपको क्या लगता है? नहीं, उनको वो मालूम नहीं, लेकिन बट नहीं क्या, जल्द से जल्द उन्होंने डिसीजन लेना चाहिए। किसने डिसीजन लेना चाहिए? सरकार ने, पुलिस ने, या फिर वो सांसद ने जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है? सांसद ने लेना चाहिए। सांसद ने कौन सा डिसीजन लेना चाहिए? कि जल्द से जल्द इस जो प्रॉब्लम हो रही है अभी तक लड़कियों के ऊपर, उसके ऊपर मतलब कि अभी आगे नहीं होना पर चाहिए। वो अत्याचार करने वाले तो खुद सांसद है, ऐसा बच्चियों का कहना है। तो फिर तो सरकार ने डिसीजन लेना चाहिए जल्द से जल्द। किस तरह का? ये आगे जाके अपनी इंडिया में प्रॉब्लम ना हो ऐसे। हाँ, तो सांसद को अरेस्ट होनी चाहिए। हाँ, सांसद के ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, और बाकी लड़कियों स्पोर्ट में रहे या कुछ भी फैकल्टी में लड़कियां सेफ रहे। हाँ, और ये अपनी इंडिया में थोड़ा लेट ही हो जाता है हर चीज का डिसीजन, बट जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि बाकी लड़कियां स्पोर्ट में रहे या किसी भी इसमें रहे, सेफ होना चाहिए। यकीनन। लेकिन मैडम, कहीं तो भी सत्ताधारी पक्ष के वो सांसद है। हाँ, केंद्र सरकार में जिनकी सत्ता है वो उसके सांसद है, तो सरकार ने लेना चाहिए ना जल्द से जल्द डिसीजन। फिर भी लेना चाहिए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।